हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर आई हूं जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ कर लेना है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, एक ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो ऑप्शन चूज करना पड़ता है। ठीक, तो चलिए पहले देखते हैं। जलमग्ना, जल में डूबा हुआ। इत्यस्म समास शीघ्र अस्तित्व, जल में डूबा हुआ मैं। तो जल में कौन सी विभक्ति, ये तो आप समझ गए क्या है, जल में डूबा हुआ। तो मैं पर किस में आता है, सप्तमी विभक्ति में। तो यहाँ आ जाएगा जले मग्ना। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ग। तत्र शिवालय अस्ति, वहाँ शिवालय है। तो यहाँ पर इस वाक्य में अव्यय जो है बदलते नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तत्र। तत्र आ जाएगा। शिवालय अस्ति, अस्ति और शिवालय बदल जाएगा लेकिन तत्र नहीं बदलता। यह तस्मिन् विद्यालय आसीत, इत्यस्मिन् वाक्य सर्वनाम पद किम। तो इस वाक्य में सर्वनाम पद क्या है, ठीक है, जो सभी के लिए यूज़ होता है, सबके लिए बोला जाता है, वो सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वनाम क्या है, तस्मिन्। मम मम मनः जल एव चंचलः, मेरा मन जो है जल के समान चंचल है। पदे विशेष पदम किम, तो विशेष पदम हमें क्या करना, क्या है, तो विशेष पद क्या होगा, मन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा कहाँ पर। बालः पलायमानं श्वानम् अपश्यत्, पदे विशेषणम किम। तो बाला पलायमानम श्वानम, इस पद में विशेषण क्या है, तो कैसा श्वान देखा था, पलायमानम। पलायमानम मतलब घूमता हुआ। तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा गा पर, सॉरी घा पर। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो पठित्वा में प्रत्यय है कित्वा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं। में उचित मेलनम करोत, उचित मेलन करना है इसका। ठीक, तो देखिए सरस्वती, सरस्वती को वाणी बोलते हैं। आम्रम, आम्रम को हम रसाला बोलते हैं। दिनश्च पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध किसकी मैत्री होती है, खला नाम मैत्री। गुणयुक्त कौन हो, दरिद्र, अगर दरिद्र भी है गुणयुक्त है तो वो श्रेष्ठ है। तदे तटे, तटे को क्या बोलते हैं, तीरे बोलते हैं। और ब्रह्मणा नाम को अली नाम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान आनी पूरी। तो जो नीचे जो शब्द दिए गए हैं, इनको पद दिए गए, हमें इनको देखकर भरना है। ठीक है, और जो रिक्त स्थान में। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं। प्रभुभक्तम पापात निवारयति, प्रभुभक्ति पाप से निवारती है। नेक्स्ट है वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना। भ्रांता कश्चन कौन, बालः। प्रिय वाक्य क्या, प्रदानेन, क्रिया प्रदान करने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अधुलिखित वाक्येषु शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न लिखत। पंचवटी पदे द्विगु समास भवति आम, तो पंचवटी पद में द्विगु समास है आम। गणेश इति पदे विसर्ग संधि ना। ठीक है, नमः धनते, नमस्ते होता है, नमते नहीं होता, इसलिए ना। मल्लिका पूजार्थ मोदिकानि रचयन्ति आम, तो मल्लिका ने पूजा के लिए मोदक रचे हुए थे, बनाए हुए थे। बालकः उद्यानं व्रजन्तं मधुकरं अपश्यत्, तो बालक ने पुष्पोद्यान में घूमते हुए मधुकर को देखा, तो आम देखा था। ठीक है, सरसा रसाला कदा लसन्ति वसंते। नेक्स्ट देखते हैं, सरसा रसाला कदा लसन्ति वसंते। रस भरे आम कब शोभित होते हैं, तो बसंत में होते हैं। आगे चलें। प्रसाद कीदृशा वर्तते, तो प्रसाद मतलब भवन, तो कैसा दिख रहा था, स्वर्णमय। कुंभकार घटन किमर्थ रचयति, कुंभकार घड़े को किस लिए बना रहा था, तो जीविका हेतु। वृक्ष स्वयं कानि न खान्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, आम, सॉरी फल, फल नहीं खाते हैं।
का पुरा लघ्वी भवति, पहले क्या लघ्वी छोटी होती तो सजना नाम मैत्री छोटी होती, फिर बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती। के मधु संग्रह व्याघ्र अभवन, तो मधु संग्रह व्याघ्र अभवन। नेक्स्ट देखते हैं चटका कस्य शाखायाम नीडम रचयति, तो वट ध्रुवश की शाखा में जो चिड़िया थी वह अपने घोंसला बना रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक वाक्य उत्तरम लिखित, एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। बालकः कीदृश चटकम अपश्यत, बालक ने कैसी चिड़िया को देखा, तो बालक ने अपनी चोंच में तिनका ले जाती हुई चिड़िया को देखा था, है ना। तो बालकः चंचुआ तृणशलाकादिकम आदिदानम चटकम अपश्यत, बालक ने अपनी चोंच में तिनका ले जाती हुई चिड़िया को देखा। सरोवरणाम हानि कदा भवति, सरोवरों को हानि कब होती है, कब होती सरोवरों की हानि, जब मरालय से वियोगेन भवति, हंसों के साथ जब उनका वियोग हो जाता है। कवि भगवती भारती कस्य मतलब किसके, तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोकत वीणाम वादितुम कथयति, तो किसके तीरे कवि वीणा बजाने के लिए बोल रहा है, तो यमुना के तीरे। कस्य के स्थान पर क्या आ जाएगा, यमुना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालिकया पूर्वम कीदृशा काका न दृष्टा आसीत्, बालिका ने पहले कैसा काका नहीं देखा था या कौआ नहीं देखा था, तो कीदृशा मतलब कैसा, तो स्वर्ण पक्षो रजत चंचू स्वर्ण काका न दृष्टा आसीत्, तो सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला कौआ नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन काला कस्य रस पिबति, काल मतलब समय, किसका रस पी जाता, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य, जो अपने कार्यों को आदान प्रदान नहीं करते, अपने कर्तव्य नहीं करते। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मणम रसम पिबति, और जो अपने कार्य को शीघ्र नहीं करते, समय उनका रस जो है आनंद क्या कर जाता है, छीन लेता है या पी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न निर्माण करो, प्रश्न को कर निर्माण करना है हमें, है ना। तो ये आप दिए गए हैं, तो इनमें से यदि बच्चों क्वेश्चन अगर आपसे बोला जाए कि इतने 3 दिए हैं और 3 में से 2 करना है, तो आपको 2 ही करना है, और सबसे पहले वो करना है जो आपसे बन रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बन नहीं रहे फिर भी हम वो कर रहे हैं, और जो हमसे लास्ट में बन रहा है हमने वो सही कर दिया, और स्टार्टिंग में हमने पहला जो गलत कर दिया और तीनों कर दिए, ऐसे नहीं करना, जो आपसे बन रहे वो करना, ओके। अब देखिए वृक्षा फलम न खादंती, वृक्षा के एक अंडरलाइन है, वृक्षा तो के फलम न खादंती, वृक्षा फलम न खादंती, ठीक है। अब देखना यहाँ पर मोदिकानी अंडरलाइन है, तो मोदिकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, तो मोदिकानी के स्थान पर आ जाएगा कानी, क्या पूजा निमित्तानि रचे गए थे, तो मोदक। ग्रामे निर्धना स्त्री के स्थान पर अंडरलाइन है, तो ग्रामे का अवसत, गांव में कौन रह रहा था, ठीक है। तो निर्धना स्त्री, कहा कम करना है, तो कहा कम में क्या करोगे, किसने किससे कहा, सखी भी सा मया सह, तो सखी भी सा मया सह ना, तो चंदन बोलता है कि सखी के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं, तो चंदन ने मल्लिका से कहा। फिर देखना दूसरा है भो नीच का कहा अहमागता महाम, ठीक है। तो किसने कहा था ये भो नीच काका, लोभाविष्ट बालक ने स्वर्ण काका से। पूर्व प्रातरासस्य क्रियताम, तो पहले सुबह का क्या कर ले, नाश्ता कर लो, तो किसने कहा, बालिका से, स्वर्ण काका ने किससे कहा, बालिका से। आगे देखते हैं जब आपको घटनाक्रम लिखने को आए तो आप घटनाक्रम में क्या करेंगे, पूरे वाक्य सहित लिखेंगे, ना कि 1 2 3 4 ऐसे उदाहरण नंबर डालेंगे, नंबर नहीं डालना, पूरा स्टार्टिंग से घटनाक्रम लिखना है आपको, ठीक है, नंबर नहीं डालना है। देखिए पहले नंबर में है चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रा समाप्य गृहम प्रत्यागच्छत, चंदन की जो पत्नी है वह तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर वापस लौट आई। अब दूसरा देखते हैं
उभौ नंदिन्या सर्वविधिम परिचर्या कुरुत। दोनों ने नंदिनी के बारे में सभी प्रकार से परिचर्चा की। नेक्स्ट देखना, उत्सव दिने यदा दौग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन जब दुग्ध दोहन करने का प्रयत्न किया तब नंदिनी ने पाद पैरों से क्या कर दिया, प्रहार किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होगा। फोर्थ नंबर पर आएगा फर्स्ट, कार्याणि समय करण्यानि, काम को समय पर करना चाहिए। इति चंदन नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति। चंदन जो है वह नंदिनी के पाद प्रहार से समझा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखते हैं गद्यांश। सम्यक गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है, सह कथम आश्चर्यचकिता संजाता। सा कथम, वह क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तो लड़की के लिए सह बोल रहे हैं ना, तो वृक्षस्य विलोक्य वृक्षस्योपरि विलोक्य सा आचा आश्चर्यचकिता संजाता। ठीक है, वृक्ष के ऊपर वह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। कहा साहित्वा प्रबुद्धा, कहा साहित्वा प्रबुद्धा, तो कौन था प्रबुद्धा, काकः। ठीक है, दूसरा देखो, सा कदा तत्रोपस्थिता, वह कब वहाँ पर उपस्थित हुई। तो सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय के पूर्व ही उपस्थित हो गई। ठीक, केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आरोहत, उसने कौन सा सोपान स्वर्ण भवन पर आरोहण किया। तो स्वर्णमया सोपान। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना आप लोग। और एक आंसर आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, अधोलिखित नाट्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। नाट्यांश को पढ़ना है और उसके उत्तर देना है। ठीक, तो देखिए, काति घटानी इच्छामि, कितने घड़ों की इच्छा है, तो 5-10। यहाँ पर दिया गया है कि 5-10 घटों की इच्छा, ये वाला। ठीक है, 5-10 घटान इच्छामि। दूसरा देखना, कति रूप्यकाणि देहि, कितने रुपये देना है। तो 5-10 दुत्तरेकशतं रूप्यकाणि च देहि। मूल्यम कदा दातुम शक्यते, मूल्यम कब देने की बोले, तो कब देने की बोले कि दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। मूल्य तो परम मूल्य तो दुग्धम मूल्यम दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। नेक्स्ट देखिएगा, अधुनेव इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद। तो अधुना प्लस एव अधुनेव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, प्रियवाक् प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। तो देखिए, जन्तवः केन तुष्यन्ति, जन्तवः किससे संतुष्ट होते हैं, तो प्रियवाक् प्रदानेन। तस्मात् किम वक्तव्यम, इसलिए कैसे बोलना चाहिए, तो प्रियवाक्य बोलना चाहिए। संतुष्यन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु लकार वचनम अचालिखद। तो तुष्यन्ति में तुष क्या है, धातु है ना, यंती अंति लगा है, तो इसलिए यह क्या है, लट लकार है। और पुरुष कौन सा है, क्योंकि अंति लगा, इसलिए यह प्रथम पुरुष है या अन्य पुरुष है। और वचन कौन सा है, एक वचन। ठीक, तदेव पदे इत्यस्मिन् संधि विच्छेद, तदेव तदा प्लस एव तदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, अस्मिन् पाठ्ये प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठाय पुस्तकात् कंठस्थीकृते एकं श्लोकं लिखत। तो इसमें आपके श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 14, स्वप्राचार्यस्य कृते 2 दिवसे अवकाशार्थं प्रार्थना पत्र या फिर शुल्क क्षमापनार्थं प्राचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। 2 में से कोई एक लिखना है। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे, तो विशेषु एकम चित्वा सत शब्देषु, सत मतलब 100 शब्दों में संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत।
संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। उद्यानम सदाचार संस्कृत भाषा महत्व महाकवि कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हमें इसको पढ़ के इसके क्वेश्चन निकालना है, आंसर निकालना, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयस्य जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरम नाम्नि नगरे मुस्लिम परिवारे अभवत्। तस्य पितुः नाम जैनुलाब्दीन, मातु च नाम श्रीमती अशीयम्मा आसीत्। बाल्यकाले डॉक्टर कलामस्य प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर नगरे एव अभवत्। छात्रजीवनादेव विज्ञान विषयस्य अध्ययने विशेषरुचिः आसीत्। अस्य महोदयस्य त्रिशूल ब्रह्मोस नाग आकाश अग्नि इत्यस्य नाम प्रक्षेपास्त्राणां निर्माणं महती भूमिका आसीत्। यस्मात् कारणात् भारतदेशे विज्ञान संपन्न राष्ट्रम् अजायत। तो इसके आंसर देखना है कि अब्दुल कलामस्य पितुः नाम किम, तो जैनुलाब्दीन। डॉक्टर कलाम महोदय जन्म कुत्र मतलब कहाँ, है ना, कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में। विज्ञान शक्ति संपन्न कहाँ राष्ट्र अजायत, तो विज्ञान में शक्ति संपन्न राष्ट्र कौन सा था, तो भारत। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, पेपर है, सॉल्व पेपर। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो इसको लिख भी लेना। कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को पेपर और मेरा पढ़ाना। नेक्स्ट मैं पेपर लेकर आऊँगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।